ये तो एकदम नगण्य है, शून्य के बराबर है। न यहाँ पर नल जल योजना अभी तक लागू हुआ है, न यहाँ पर आवास योजना का कोई कार्यक्रम हुआ है, न आज तक कोई लोग जानते हैं। यहाँ करीब करीब 50% लोग हैं जो कि कमाने खाने वाले लोग हैं। उनको बहुत सा योजना है जो लोग जानते भी नहीं हैं, उसका लाभ भी आज तक नहीं है। हम अगर जीतने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं और हम जीत के आते हैं, तो जो भी जनता खोजती है हम वो देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही लोग चुनाव में आते हैं जिनको जनता से, पब्लिक से मतलब बहुत कम रखते हैं। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर राजीव नगर वार्ड नंबर 6 से भावी पार्षद प्रत्याशी नूर कुमार सिंह ने वर्तमान पार्षद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 30,000 से अधिक आबादी वाले वार्ड संख्या 6 में खेल का मैदान, पार्क और शौचालय जैसे बुनियादी जन सुविधाओं का घोर अभाव है। नगर निगम का चुनाव 4 टर्म से हुआ है यहाँ पर, और फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो दूसरे टर्म में एक ही आदमी कंटिन्यू यहाँ पर पार्षद हैं हमारे, और उनका जो हमने आज तक 15 सालों का जो उनका कार्यक्रम देखा है, उस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ ऐसा चीज़ नहीं देखा जो कि एक वार्ड पार्षद यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आए दिन देखते हैं कि जैसे मच्छर का छिड़काव वगैरह के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता है, रोड पर झाड़ू नहीं लगता, सिर्फ मेन रोड पर झाड़ू लगता है, अंदर कॉलोनी में कोई काम नहीं होता है। दूसरी चीज़ हमने देखा है यहाँ पर कि यहाँ करीब करीब 50% लोग हैं जो कि कमाने खाने वाले लोग हैं। उनको बहुत सा योजना है जो वो लोग जानते भी नहीं हैं, उसका लाभ भी आज तक नहीं मिला। और बहुत सा कारण है। देखिए, अभी 15 साल में राजीव नगर में जितना डेवलप होना चाहिए तो मकान खूब है, लोग भी बहुत सारे भर गए, लेकिन आज तक वो शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। माने मुद्दा तो बहुत अनेक है। राशन का जहाँ तक बात है, तो अभी भी हम मार्केट में सर्वे किए हैं, घूमे हैं हम भी, तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ निकल के आया कि माने 75% लोगों का जो है राशन नहीं मिलता है, तो जिसके चलते लोगों में एक अंदर से नाराज़गी है और बदलाव चाहता है यहाँ के जनता। कारण तो हम तो नहीं, और सा कारण है, और कितना गिनाए आप लोग को। ठीक है, योजना की बात करें, 2-3 योजना जो अभी चल रही है, जैसे नली गली या आवास योजना की बात करो, या हर घर जल पहुंचने की बात हो रही है। जी जी। क्या आपके वार्ड में इसकी स्थिति है? ये तो एकदम नगण्य है, शून्य के बराबर है। न यहाँ पर नल जल योजना अभी तक लागू हुआ है, न यहाँ पर आवास योजना का कोई कार्यक्रम हुआ है, न आज तक कोई लोग जानते भी। ये एकदम जीरो है, नगण्य है। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी की बात करें तो जल जीवन हरियाली के तहत वो तो बिल्कुल नहीं है। तो कहीं भी आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम में, तो खास कर करके जनता के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम अभी तक हमने नहीं देखा है। अभी जो तत्काल में वार्ड पार्षद हैं, क्या नाम है उनका? श्रीमती धनराज देवी। धनराज देवी। कितने दिनों से हैं वो 15 सालों से है। लगातार? जी, लगातार हैं। क्यों उनको जनता जिता रही है 15 सालों से, अगर काम नहीं हो रहा है आपके वार्ड में? क्यों जिता रही हैं, ये क्वेश्चन तो सर आप जनता के बीच में जाते हैं। नहीं, वो तो हम पूछेंगे ही, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, पूछेंगे आपके हिसाब से क्या, क्योंकि आप देखिए प्रत्याशी बाद में है, पहले आप यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के जनता अभी हैं। बिल्कुल। तो इस हिसाब से आपके मन में आता होगा ना कि 15 सालों से विकास का कार्य उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए, बावजूद इसके अगला व्यक्ति जीत रहा है लगातार 3 टर्म से आपकी कथनानुसार। क्या कारण है? एक अहम वजह बताइए। देखिए, इसका मेन वजह तो है कि लोग का जो तरीका है चुनाव जीतने का, तो
उस तरीका जो है बड़ा दूसरे ढंग का है। उसमें अब वजह पूछते हैं तो हमको तो लगता है कि बेहतर तो आपको जनते ही बताएगी तो जाए, लेकिन बेहतर के लिए यहाँ तो एक सिस्टम ही एक अलग है कि धन बल अगर है तो आप चुनाव में आते हैं, और ये चीज़ हम लोग ऐसे व्यक्ति को हम लोग नहीं मानते हैं चीज़ को, तो ये भी कारण है। ठीक है, आप अगर आपको जनता इस बार चुनाव में अपना मत देती है जी जी और पावर में आप आते हैं, जी जी तो सत्ता में आने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सर, हमारी प्राथमिकता पहले लोगों को एक जुड़ाव कर के एक मंच पर लाना पहला प्राथमिकता होगा, और जो भी सरकार के यहाँ से जो भी योजनाएं हैं वो बजाबते लिस्टिंग करके हर जनता के बीच में ले जाना और लोगों को बताना कि इस ढंग का कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट का है, और ये कार्यक्रम कैसे कैसे लागू हो ये तय कराएंगे हम जनता के बीच में ही बैठ करके। ये मेरा कार्य योजना में रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि हमने सोचा है कि इतना दिन नगर निगम माने जब से इलेक्शन चालू हुआ है, जब से खास कर करके राजीव नगर इतनी बड़ी मोहल्ला है जहाँ की आबादी आज के डेट में 30,000 से ऊपर है, और वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है, शौचालय नहीं है, झाड़ू नहीं लगता है, मच्छर का छिड़काव नहीं हो पाता है, लोगों से जनप्रतिनिधि जितने के बाद मिलने नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ जो है एकदम साइड। देखिए, हम तो देख रहे हैं कि सर अभी तक जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस चीज़ को सर हम अगर जीतने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं और हम जीत के आते हैं तो जो भी जनता खोजती है हम वो देने के लिए तैयार हैं। उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, उनके साथ दुख में सुख में हर समय उनके साथ। जो एक बिजनेसमैन पर लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं जनप्रतिनिधित्व के लिए, जी वो जी सोचते हैं कि ये इसमें भी बिजनेस करेंगे। जी जी क्या कहेंगे आप इस पर? सर, ये तो बेहतर तो हम समझते हैं कि ये हमारे यहाँ के नागरिक से अगर पूछेंगे तो ज़्यादा बढ़िया कि अमोद जी कैसे लोग हैं। मैं भी सर कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ, मैं 31 साल बिताया हूँ राजीव नगर में, तो लोगों के बीच में, समाज के बीच में हमारे पास पहला फैक्टर है कि मैं कोई जाति विशेष का हूँ नहीं। हमारे लिए सब लोग हैं, पूरे राजीव नगर हैं, हम उनके लिए हैं। और इसी के चलते जो लोग हमको चाहे हैं कि भाई चुनाव लड़िए, और हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बढ़िया से लड़ रहे हैं चुनाव। बहुत बढ़िया सपोर्ट भी मिल रही है लोगों का, जिसमें कि हमारे दुकानदार भाई लोग हैं, सारे हमारे जो भी कॉलोनी के लोग हैं राजीव नगर के, सब लोग बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक अहम अपील जनता से जो हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे? जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? हम जनता से, यहाँ के नागरिक से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना बहुमूल्य वोट बटे नहीं, एक बार अपने वार्ड में एक स्वच्छ छवि के एक ईमानदार प्रत्याशी को आप वोट देके जिताएं, और अपने दुख दर्द का साथी हमें बनाएं, और हम सबको लेके साथे आगे बढ़ें। हम यही कहना चाहते हैं।